Good morning, students. Yesterday we read part first of chapter number first after 20 years. Now this is the part 2. 20 years ago tonight, said, said the man, I dined here at Big Joe Brady with Jamie Well, my best charm and the finest chap in the world. कहता है कि 20 साल पहले आज की रात उस आदमी ने कहा कि मैंने यहाँ बिग जो ब्रेडी के साथ जिमी वेल्स के साथ अपना मतलब खाना खाया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त और दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी वही था। अब वो क्या कहता है, he and I were raised here in New York just like two brothers together। कहते हैं हम यहाँ पे न्यूयॉर्क में एक दो भाई की तरह रहते थे। एंड आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। कहता है मैं 18 ईयर्स का था और जिमी क्या था, 20 ईयर्स का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। कहता है फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने अपनी तकदीर बनाने के लिए पश्चिम की ओर मतलब जाना था, तो मैं वहाँ चल दिया। कहता है मतलब वेल यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज ओनली प्लेस ऑफ ऑन अर्थ। कहता है ये क्या मतलब, कहता है कि आप जिमी न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जा, क्योंकि वो जो जिमी था वो न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जाना चाहता था, उसे वहीं पे रहना मतलब बहुत पसंद था। वेल वी एग्री, अब हम लोग एग्री हो गए एट नाइट दैट वी कुड मीट हियर, कि हम यहाँ मिलेंगे एग्जैक्टली आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट एंड टाइम। कहता है कि इसी टाइम पर आज से 20 साल बाद हम मिलेंगे, नो मैटर वट आवर कंडीशन। कहता है अब कोई मैटर नहीं करता कि हमारी क्या कंडीशन हो, हम कैसे हैं क्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी हाउ हम यहाँ पे आकर मिलेंगे। इट्स साउंड प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन, हैव नॉट यू हियर फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। तो पुलिस वाला कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दिलचस्पी वाली बात है। पुलिस वाले ने कहा हालांकि मुझे लगता है कि मुलाकात के बीच एक लंबा समय रहा, क्या यहाँ से जाने के बाद तुमने अपने दोस्त से कभी बात नहीं की। कहते हैं वेल येस सो येस फॉर द टाइम द कॉरेस्पॉन्डेंट सेड other, but after a year or two we lost the track of each other. You see the west is a pretty big proposition at I kept hustling around। कहता है हाँ एक समय तक हम पत्राचार करते रहे, मतलब हमारे जो लेटर्स वगैरह आते आते रहते थे। दूसरे ने कहा लेकिन 1 या 2 साल बाद हमने एक दूसरे का पता खो दिया। जैसे ही आप जानते हैं कि पश्चिम में रहने को बहुत कुछ है और मैं इसके चारों ओर बहुत ही जीवंत होकर चलता रहा हूँ। हाँ तो वो कहते हैं ओवर इट्स प्रेटी लाइवली आई बट आई नो द जिमी विल मीट मी हियर इफ ही लाइव फॉर ही ऑलवेज वॉज अ ट्रस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ओल्ड chap in the world, he will never forget। अब वो कहता है कि मुझे पता है लेकिन कि यदि जिमी जिंदा रहा तो मिलने वो मुझे यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि वह हमेशा दुनिया का सबसे अच्छा और वफादार आदमी था। अब वो कहता है आई केम 1,000 miles टू स्टैंड इन द डोर टू नाइट एट एंड इट वर्थ इट इफ़ यू ऑल पार्टनर टर्न अप। अब वो कहता है कि मैं अब जिमी से मिलने के लिए कम से कम हज़ारों मील दूरी तय करके आया हूँ, और अगर मेरा जो दो ओल्ड फ्रेंड है नहीं मिला, दोस्त यहाँ आता है तो ये सब इस लायक है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच टू लेट्स ऑफ इट सेट विद अ स्मॉल डायमंड। अब वो कहता है कि मतलब एक जो व्यक्ति वेट कर रहा था उसने एक बहुत सुंदर सी घड़ी निकाली, इसके जो लिड ढक्कन था उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। अब बहुत सुंदर घड़ी थी वो। तो क्या कहते हैं 3 minutes to 10 ही अनाउंस इट वॉज एग्जैक्ट। कहता है कि मतलब एग्जैक्टली कितना 3 minutes आपका लेफ्ट है, तो जब 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं वैसा बोला। तो कहता है कि
व्हेन वी पार्टेड हियर एट अ रेस्टोरेंट टू। तो वह कहता है कि अब क्या, कि ठीक 10 बजे हम इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से मतलब अलग हुए थे। हम यहीं मिले थे 20 साल पहले, यही दरवाजे से हम अलग हुए थे, आज हम यहीं खड़े हैं और मैं पूरे 10 बज चुके हैं, वो ज़रूर आएगा। डिड द प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिड नॉट यू आस्क द पुलिस मैन। तो पुलिस वाला कहता है मतलब तुम यहाँ वेस्ट में आने के बाद तुमने काफ़ी कुछ कमाया, मतलब काफ़ी अच्छे से सेटल्ड हुए। तो कहते हैं यू तो कहते हैं यू बैट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। कहता है मुझे लगता है कि हाँ जिमी ने बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं तो इसका आधा तो मेरा किया ही होगा। ही वॉज काइंड ऑफ अ पोर्टर थ्रू एज ही वॉज आई हैव हैड टू कंप्लीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विद गोइंग टू गेट माई। तो वो कहता है कि गोइंग टू गेट माई पाइल अ मैन गेट्स in a grove in New York, it takes the West to put the razor edge of him। कहते हैं हालांकि वो एक मेहनती आदमी था पर बहुत अच्छा साथी था, मुझे खुद के लिए सबसे चालाक लोगों से भिड़ना पड़ा। अब क्या कहते हैं फिर न्यूयॉर्क में वो क्या कहते हैं न्यूयॉर्क में एक आदमी एक ही आदत में बन जाता है। पश्चिम आदमी में उत्तरी मतलब बहुत एक उत्सुकता रहती है कि धार डालता रहता है। अब पुलिस वाले ने एक डंडे को घुमाया और एक दो कदम उठाए। द पुलिसमैन हिज ग्लव एंड टुक अ स्टेप और टू। उसने एक दो कदम बढ़ाए। आई विल बी ऑन माई वे होप योर फ्रेंड कम अराउंड ऑल राइट। कहता है कि मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड ज़रूर आएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। कहते हैं कि मतलब अगर वो समय पे नहीं आया तो हम यहाँ से चल देंगे। आई शुड नॉट से सैड द अदर आई विल गिव हिम अ हाफ एन आवर एट लीस्ट इफ इज अलाइव ऑन द अर्थ ही विल बी हियर बाय एट दैट टाइम सो लॉन्ग ऑफिसर। कहता है दूसरे ने कहा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं उसे कम से कम आधे घंटा तो ज़रूर दूंगा। अगर जिमी पृथ्वी पर जीवित है, अभी भी वो जिंदा है, तो वह इस समय में आ जाएगा। अलविदा अधिकारी। तो जो पुलिसमैन होता है उसको कहता है अलविदा। गुड नाइट सर सेड द पुलिस मैन पासिंग अलॉन्ग हिज बेड ट्राइंग डोर एज ही वेंट। वो क्या देखता है कि अबाउट 20 मिनट्स अ मैन वेटेड। जब वो आदमी 20 मिनट तक वेट करता रहता है एंड देन अ टॉल मैन अ लॉन्ग ओवरकोट विथ कॉलर टर्न अप ऑन हिज ईयर हियर इट अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। और वो देखता है कि मतलब 20 मिनट तक जब वेट करता रहा तो उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी एक लंबे से ओवरकोट में उसे कॉलर जो है वो अंदर कान की तरफ टर्न हो रखे हैं, फोल्ड हो रखे हैं और जो रोड की दूसरी दिशा में जल्दी जल्दी पार करके आया है। अब वो कहता है कि इज़ दैट यू बॉब ही आस्क्ड डाउटफुली। उसने मतलब बड़े मतलब कंफ्यूज होकर कहा कि मतलब क्या तुम बॉब हो, क्या तुम जिमी वेल्स हो। तो वो कहता है क्या तुम जिमी वेल्स हो। दरवाजे में खड़ा आदमी ने चिल्लाया मतलब इज़ दैट यू जिमी वेल क्राइड द मैन। मतलब बहुत तेज चिल्लाया कि मतलब क्या तुम जिमी वेल हो, कहता क्या तुम बॉब हो। लेस माई हार्ट एक्समाइंड अ न्यू अराइवल grasping both the other hands with his on। तो कहता है ब्लेस माई हार्ट exclaimed the new arrival grasping both of other hand with his on its pop sure as fat। कहता है मेरे दिल का वाला हो, नए आने वाले ने एक दूसरे के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। मतलब जो दोनों मिले थे न्यू पर्सन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। ओ मतलब फाइनली हाँ मैं बॉब हूँ। कहते हैं मैं बॉब हूँ निश्चित रूप से भाग्य की तरह। कहते हैं आज हम मतलब फाइनली हमारे भाग्य में रहा मतलब फाइनली आज हम अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुमसे यहाँ मिलूँगा। तो वो कहता है
Well, 20 years, a long time. This old and gone. Bob, I wish it had lasted so we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? अब वो कहते हैं कि तो ठीक है, ये मतलब 20 साल का एक लंबे समय है, पुराना जो भी है चलता रहेगा। बहुत मैं चाहता था कि ये जो भी है मतलब बना रहेगा, तो हम बातें करते रहेंगे ताकि हम इनमें दोबारा एक दूसरे को रात का भोजन कर सकते हैं। कहता आप क्या करते हैं इस टाइम पे, एक भोजन और ले सकते हैं। तो पश्चिम ने कहा तुम्हें कैसे रखा पुराने दोस्त कहते मतलब तुम्हें पश्चिम तुम जो पश्चिम जगह पे आए तो तुम्हारे को मतलब कैसा रहा, मतलब कैसा, अपने ओल्ड फ्रेंड से बोलता है, ओल्ड फ्रेंड से, कि तुम्हारा कैसा रहा, पश्चिम जगह कैसे सूट करी या नहीं। अब वो क्या कहते हैं, बिलीव इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर इट। कहता है मतलब इसने मुझे सब कुछ दिया, मैंने से जो मांगा। यू हैव चेंज लॉट जिमी। कहता है जिमी तुम बहुत चेंज हो गया। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 इंचेस। कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब तुम बहुत बदल गए हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम 2-3 इंच और ज़्यादा लंबे होगे। तो वो क्या कहते हैं, ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई 20 डूइंग वेल इन योर जिमी। कहता है कि हाँ मतलब मैं 20 साल के बाद भी थोड़ा बहुत मैंने लंबाई पकड़ी है। और कहते हैं हम कि और भाई डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क। कहते थे जिमी तुम कैसा कर रहे हो, सब अच्छा चल रहा है न्यूयॉर्क में। तो कहते हैं मेडिटेटर आई हैव पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, कम ऑन बॉब, वेल गो अराउंड द प्लेस एंड आई नो ऑफ हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम। कहता है अब उसने क्या कहा, मतलब शहर के एक विभाग में मैं काम करता हूँ, चलो बॉब हम एक जगह पर चलते हैं जो मुझे मतलब पता है, और पुराने समय के बारे में एक अच्छी लंबी बातचीत करें। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज egoism enlarged by success, was beginning to outline and history of his career। अब वो कहते हैं हाथ में हाथ डाले दोनों पुरुष ने सड़क पर चलना शुरू किया। जो वेस्ट का आदमी था, जिससे बहुत अहंकार था, उसकी सफलता से मतलब बढ़ गया था, ने अपने इतिहास की रूपरेखा बतानी शुरू की। भाई अब जो उसके हिस्ट्री में मतलब पास्ट में उसका जो बीता था उसने बताना चालू किया। तो अब जो द अदर इन हिज ओवरकोट लिसन विद द इंटरेस्ट, उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टोर एट ड्रग स्टोर, वो जो मतलब क्या कहते हैं कोने में मतलब बिजली की रोशनी के साथ जगमाती हुई एक दुकान, दवाई की दुकान थी। जब वह इसके चमक में आए तो दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए नज़र डाली। तो मतलब एट कॉर्नर स्टोर ड्रग ब्रिगेड विद इलेक्ट्रिक लाइट व्हेन दे केम इनटू हिज ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्न सिमप्लिसली टू गेज अपॉन द अदर फेस। अब उसने क्या मतलब जैसे रोशनी पहुंचे उन्होंने एक दूसरे को देखा। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म। क्या करा जो वेस्ट वाला आदमी था, पश्चिम आदमी, अचानक से रुका और उसने हाथ खींच लिया। तुम जिमी वेल्स नहीं हो? वो कहता नहीं तुम जिमी वेल्स तो नहीं हो। वो बोला 20 साल एक लंबा समय है। कहता नहीं तुम जिमी वेल्स नहीं हो। कहता यू आर नॉट अ जिमी वेल्स। 20 years a long time but not long enough change a man knows from the Roman to a pug। कहता इतना भी नहीं है 20 साल लंबा टाइम कि एक आदमी की जो मतलब रोमन नाक है वो पग वाली नाक में बदल जाए। कहता है इट्स समथिंग चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड वन। कहता है ऐसा नहीं है कि कुछ बुरी चीज़ अच्छी में बदलती हैं। सेड द टॉलमैन ने कहा यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes। कहता है अब आप कितना 10 मिनट में मतलब कहता है
शिकागो को लगा मतलब तुम 1000 रास्ते से गुजर सकते हो। उसने हमें टेलीग्राम भेजा था कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं, चुपचाप जा रहे हो जाओ और जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इसमें मतलब समझदारी है तुम्हारी। अब कहते हैं कि हियो, अब क्या कहते हैं, नाउ बिफोर वी गो ऑन द स्टेशन, कहते हैं हम पुलिस स्टेशन जाएं। हियर नॉट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू मी रीड इट हियर एट द विंडो, इट इज़ फ्रॉम द पेट्रोल मैनुअल। अब वो कहता है कि वो तुमसे मतलब बात करना चाहता है, समझ रहे, इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन जाएं, एक चिट्ठी है, जो एक लेटर है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें जो मुझे तुम्हें देने के लिए कहा गया है। तुम इसे यहाँ खिड़की पर पढ़ सकते हो। ये गश्त करने वाले वेल्सली से है, मतलब जो पुलिसमैन आया था ये उसने दिया है। कहते द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम। और क्या कहते हैं, जैसे वो पेपर को खोलता है, हिज हैंड वॉज स्टेडी व्हेन ही बिगन टू रीड, जब वो पढ़ता है, बट इट ट्रिम्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड। अब वो कहता है जैसे तुम जिमी वेंस नहीं हो, वो बोला 20 साल एक लंबे समय था, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन आदमी, अब क्या कहते हैं, जैसे वो उसको अनफोल्ड करता है, हिज हैंड वॉज स्टडी व्हेन ही बिगन टू रीड बट इट ट्रिम्ड अ लिटिल बाय टाइम ही हैड फिनिश्ड। जैसे उसने पेपर्स में खोलना स्टार्ट किया, उसके जो हाथ थे ना वो थोड़ा कांपने लगे, लेकिन समाप्ति पर उसके हाथ थोड़े थरथर रहे थे। और यह पत्र छोटा सा था। तो क्या लिखा था, बॉब आई वॉज एट appointed place on time when you struck the match to light your cigar. I saw it was the face of man wanted in Chicago. Somehow I could not do it myself, so I went around and got a police cloth मतलब plain cloth man to do the job. अब वो कहता है कि बॉब, मैं समय पर मिलने वाली जगह पर आया था, मतलब उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है मैं आया था जब तुमने अपने सिगार को जलाया माचिस की तिली से, तब मैंने देखा कि शिकागो में जो एक इंसान की आदमी की खोज की जा रही है वो कौन है, तुम हो। मैं ऐसा स्वयं नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त था, मैं तुम्हें अरेस्ट कैसे करता, इसलिए मैंने इस तरह मैंने हर तरफ जाकर सादे कपड़ों में एक पुलिस वाले को ढूंढा और उसे इस काम को करने के लिए भेजा। तो आप लोगों ने देखा ये चैप्टर फिनिश हुआ आपका। इसमें क्या था, मतलब दो फ्रेंड्स थे, मतलब 20 साल बाद मिले, 20 साल बाद वो मिले, तो अब वो जो वेस्ट वाला बंदा था, उस आदमी था, उस वो कौन निकला, एक मतलब क्रिमिनल था, जिससे मतलब 2 नंबर के पैसा, मतलब उसने एक इलीगल तरीके से पैसा कमाया था। अब उसको क्या शिकागो की पुलिस ढूंढ रही थी। अब शिकागो की जब पुलिस ढूंढ रही थी तो उसका जो फ्रेंड था पुलिस वाला था। अब उसने सोचा अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये दोस्ती हमारी ख़राब होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये काम अपने किसी और फ्रेंड्स के थ्रू करवाता हूँ। तो वो जाता है, एक मतलब ऐसे प्लेन कोट वाला कोई आदमी ढूंढता है जिसे लगे कि नहीं ये फ्रेंड है, मतलब जिमी, मतलब उसके फ्रेंड की तरह दिखता हो। तो ऐसा उसने करा और जा कर के उसको अरेस्ट कर लिया। तो मतलब ये आपकी स्टोरी थी कि मेरे ट्रू फ्रेंड की, मतलब फ्रेंड ने अपना ड्यूटी भी निभाई और अपनी फ्रेंडशिप भी निभाई, और उसने खुद तो नहीं पकड़ा और किसी और के आदमी के थ्रू उसको अरेस्ट करवा दिया। तो ये स्टोरी ख़त्म हुई। कैसी लगी आपको स्टोरी, आप इसे पढ़िए, समझिए और इसका